हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री फैक्ट्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। लोगों के अंदर कोरोना की फर्स्ट, सेकंड और थर्ड वेव को लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कि कौन सी वेव ज़्यादा खतरनाक है। आजकल तो हर जगह डबल म्यूटेंट और ट्रिपल म्यूटेंट की ही बात हो रही है, लेकिन ज़्यादातर लोगों को इसकी सही जानकारी नहीं है। लोगों के मन में यह भी क्वेश्चन है कि क्या ये वैक्सीन इन सभी स्ट्रेन्स पर काम करती है या नहीं। इस वीडियो में हम कोरोना से रिलेटेड सब बातें जानेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं वायरस के बारे में। वायरस एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिन्हें हम माइक्रोस्कोप की मदद से ही देख सकते हैं। वायरस के बारे में एक रोचक बात यह है कि जब तक वायरस ह्यूमन या फिर एनिमल की बॉडी के बाहर रहता है तब तक वह नॉन लिविंग या निर्जीव होता है, पर जैसे ही वो ह्यूमन या एनिमल बॉडी के अंदर एंटर करता है वो लिविंग हो जाता है और खुद को मल्टीप्लाई करने लगता है और अपनी पॉपुलेशन को बढ़ा देता है। ये तो हमें पता ही है कि ह्यूमन बॉडी में डीएनए और आरएनए दोनों प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वायरस में या तो डीएनए जीनोम होगा या फिर आरएनए जीनोम, दोनों एक साथ प्रेजेंट नहीं हो सकते। तो हमारा कोरोना वायरस जो है वो एक सिंगल स्ट्रैंड आरएनए जीनोम वायरस है। इसका मतलब उसमें सिर्फ आरएनए प्रेजेंट है और कुछ प्रोटीन्स। तो अब बात करते हैं क्या डिफरेंस है फर्स्ट और सेकेंड वेव में। फर्स्ट वेव की पीक सितंबर 2020 में आई, वहीं सेकेंड वेव में 15 अप्रैल से 2 लाख केसेस रिपोर्ट होने लगे। फर्स्ट वेव में सूखी खांसी, जोड़ों में दर्द, बुखार, सर में दर्द जैसे सिम्टम्स नजर आए, जबकि सेकेंड वेव में ऐसे कोई भी लक्षण नजर नहीं आए। यहाँ पर लोगों को सांस लेने में परेशानी ज़्यादा हो रही थी। फर्स्ट वेव में जितने भी हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट थे उनमें से 41.7% लोगों को सांस लेने में दिक्कत हुई, जो कि सेकेंड वेव में बढ़कर 47.5% हो गई, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट भी बढ़ गई। अब बात करते हैं इन्फेक्शन रेट की कि कौन से एज ग्रुप को कितना % इन्फेक्शन फैला। फर्स्ट वेव में 10 या 10 से कम साल के बच्चों को 4.03% इन्फेक्शन हुआ, जो कि सेकेंड वेव में कम होकर 2.97 हो गया। अब बात करें 10 to 20 ईयर्स एज ग्रुप की, तो उनमें जो इन्फेक्शन का रेट था वो 8.07% था, जो कि सेकेंड वेव में बढ़कर 8.50 हो गया। नेक्स्ट है 20 to 30 ईयर एज ग्रुप, उनमें इन्फेक्शन का रेट 20.4% था, जो कि कम होकर 19.37 हो गया। बाकी जो 30 ईयर से अबव एज ग्रुप वाले लोग थे उनमें इन्फेक्शन का रेट सबसे ज़्यादा था। फर्स्ट वेव में उनका इन्फेक्शन का रेट था 67.5%, जो कि सेकेंड वेव में बढ़कर 69.18% हो गया। अब बात करते हैं डेथ रेट की। फर्स्ट वेव में डेथ रेट अप्रॉक्सीमेटली 1% था, जो कि सेकेंड वेव में इंक्रीज होकर के 1.14% हो गया। फर्स्ट वेव में सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2 पाया गया, वहीं सेकेंड वेव में उसका डबल म्यूटेंट, यूके स्ट्रेन, ब्राजीलियन स्ट्रेन, साउथ अफ्रीका वेरिएंट पाए गए। आइए अब समझते हैं म्यूटेंट या फिर वेरिएंट है क्या। म्यूटेशन या वेरिएशन का मतलब होता है चेंज। जैसा कि हमें पता ही है कि वायरस आरएनए और प्रोटीन से बना है। वायरस के सभी प्रोटीन में से कुछ स्पाइक प्रोटीन होते हैं। स्पाइक प्रोटीन वो प्रोटीन है जिनकी मदद से वायरस हमारी बॉडी में जाकर इन्फेक्शन फैलाता है। अगर हमारी बॉडी एक ताला है तो वायरस के स्पाइक प्रोटीन उसकी चाबी है। जो वायरस अपने स्पाइक प्रोटीन में चेंज कर लेता है तो वो प्रोसेस म्यूटेशन या फिर वेरिएशन कहलाता है, और जो नया वायरस बना है उसे हम वेरिएंट या फिर म्यूटेंट कह सकते हैं। तो वेरिएंट भी दो तरीके के हैं, एक है वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट और एक है वेरिएंट ऑफ कंसर्न। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट ऐसा वेरिएंट है जिसमें सिचुएशन खराब तो हो जाती है लेकिन कंट्रोल की जा सकती है। वहीं वेरिएंट ऑफ कंसर्न
वो वेरिएंट है जिसमें सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा गंभीर हो जाती है। कुछ वेरिएंट्स ओरिजिनल वायरस से ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, लेकिन कुछ उनसे कम भी हार्मफुल होते हैं, जिसकी वजह से महामारी की सिचुएशन बिगड़ तो सकती ही है, लेकिन सुधर भी सकती है। अब आप कहेंगे कि ये कैसी पागलों वाली बात है कि वायरस की मदद से महामारी की सिचुएशन सुधर सकती है। मेरा कहने का मतलब है, मान लीजिए कोई ऐसा वेरिएंट आ जाए जो पहले वाले से कम इन्फेक्शन फैला रहा हो, तो महामारी के हालात ज़्यादा खराब नहीं होंगे जितने अभी हो रहे हैं। हमने हाल ही में देखा है कि भारत की कंडीशन कितनी ज़्यादा बिगड़ गई थी। तो चलिए डबल म्यूटेंट को जानते हैं। डबल म्यूटेंट को इंडियन वेरिएंट भी कहा जाता है। इसे B.1.617 भी कहते हैं। इसकी वजह से सिचुएशन बहुत ज़्यादा गंभीर हो गई है। इसके दो स्पाइक प्रोटीन L452R और E484Q में म्यूटेशन चेंजेस हुए हैं, इसीलिए इसका नाम डबल म्यूटेंट है, क्योंकि इसके दो स्पाइक प्रोटीन चेंज हुए हैं। इस वेरिएंट में इम्यूनिटी एस्केप पावर है। इसका मतलब जिस पर्सन को कोरोना हुआ है पहले, उसे दोबारा भी इन्फेक्शन हो सकता है। इस वेरिएंट का इन्फेक्शन फैलाने का रेट भी बढ़ गया है। इसका मतलब म्यूटेशन ने इसे बेटर चाबी बना दिया है ह्यूमन के खिलाफ। आइए अब ट्रिपल म्यूटेंट को जानें। इसे बंगाल वेरिएंट और B.1.618 भी कहते हैं। ये सबसे पहले वेस्ट बंगाल में पाया गया। इसके 3 स्पाइक प्रोटीन में म्यूटेशन हुई है, चेंजेस हुए हैं, इसीलिए इसका नाम ट्रिपल म्यूटेंट पड़ा है। 2 म्यूटेशन तो सेम है जो इंडियन वेरिएंट में पाई गई L452R और E484Q। जो एक्स्ट्रा म्यूटेशन है वो स्पाइक प्रोटीन V382L में है। ये वेरिएंट भी वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट है अभी तक। इसका इन्फेक्शन फैलाने का रेट कम है और ये डबल म्यूटेंट से कम खतरनाक है। तो आज का बड़ा सवाल, वैक्सीन इन स्ट्रेन पर काम करती है या नहीं? इसे जानने के लिए पहले हमें एंटीबॉडीज़ के बारे में जानना होगा। एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी में बनी वो सेना है, वैक्सीन जिसे हमारे दुश्मन कोरोना वायरस से लड़ने के लिए बनाती है। तो डबल म्यूटेंट, ट्रिपल म्यूटेंट, ये सभी स्ट्रेन्स ऐसी एंटीबॉडीज़ को खत्म करते हैं जो मोनोक्लोनल है, मतलब एक ही तरह के सेल से बनी हुई एंटीबॉडीज़। लेकिन जो एंटीबॉडीज़ वैक्सीन के द्वारा बनाई जाती है वो पॉलीक्लोनल होती है, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा सेल से बनती है वो एंटीबॉडीज़। इससे हमें ये रिजल्ट मिला कि अब तक जितने भी नॉन म्यूटेंट्स हैं उन पर हमारी वैक्सीन काम करती है। कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन दोनों डबल म्यूटेंट और यूके स्ट्रेन पर काम करती है। लेकिन कुछ ऐसे भी केसेस आए हैं जिनमें दोनों डोजेस लेने के बाद भी लोगों को इन्फेक्शन हो गया है। जितने लोगों ने कोवैक्सीन ली है उनमें से 0.04% लोगों को दोबारा इन्फेक्शन हो गया है, मतलब हर 10,000 में से 4 लोगों को दोनों डोजेस लेने के बाद भी इन्फेक्शन हो गया है। ऐसे ही जिन लोगों ने कोविशील्ड ली है उनमें से 0.03% लोगों को दोबारा इन्फेक्शन हो गया है, मतलब हर 10,000 में से 3 लोगों को सेकेंड डोज लेने के बाद भी इन्फेक्शन हुआ है। ये कोई बड़ा नंबर नहीं है, तो अगर हमें वायरस से बचना है तो हमें वैक्सीन लगवानी ही चाहिए। ये तो सुना ही होगा, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, बचाव इलाज से बेहतर है। ऐसा अनुमान भी लगाया जा रहा है कि थर्ड वेव भी आ सकती है, बट अगर हम प्रॉपर प्रिकॉशंस लेंगे तो उससे बचा जा सकता है। लेकिन अगर हम गाइडलाइंस फॉलो नहीं करते हैं तो जो कंडीशन इन 2 वेव्स में हुई है उससे भी बहुत बेकार कंडीशन हो सकती है। सो गाइज, बी अलर्ट एंड अपडेटेड। सारे प्रिकॉशंस को फॉलो करिए, अच्छे से हाथ धोइए, अगर कहीं बाहर जा रहे हैं तो मास्क लगाकर जाइए, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, बार बार अपने फेस और मास्क पर हाथ ना लगाएं, डिस्टेंस मेंटेन करें, स्मोक ना करें और जो कर रहे हैं उनसे दूरी बनाकर रखें और जब तक ज़रूरत ना हो बाहर ना जाए। स्टे सेफ गाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।